सोचो आप कहीं जाना चाहते हो, आपके पास में अपनी गाड़ी है, लेकिन आप गाड़ी में बैठने के बजाय बार बार यह सोच रहे हो कि मैं मेरी मंजिल पर पहुंच गया हूं, मैं मेरी मंजिल पे पहुंच गया हूं, लेकिन आप गाड़ी स्टार्ट नहीं कर रहे। तो मुझे बताओ, क्या आप कभी मंजिल पे पहुंच पाओगे? सोचो आप कोई काम करना चाहते हो और आपके पास में वह काम करने का उपकरण है, लेकिन आप अपने उपकरण की सर्विस पे ध्यान नहीं देते हो, लेकिन उस काम के पूरा होने की इच्छा करते हो। सोचो आपकी कुल्हाड़ी में धार नहीं है, आप अपने आलस की वजह से या किसी और वजह से कुल्हाड़ी में धार नहीं देते हो और पेड़ काटने का प्रयास करते हो। तो मुझे बताओ, क्या आप उस पेड़ को काट पाओगे? और चलो मान लेते हैं कि बिना धार वाली कुल्हाड़ी से आप मेहनत करके उस पेड़ को काट भी लेते हो, तो क्या इससे आपका फ़ायदा होगा? ऐसी स्थिति में आपको कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपको अपना कितना ज़्यादा समय बर्बाद करना पड़ेगा, आप इस बात को जानते हैं। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि साधनों के विषय में उतना ही सावधान रहना चाहिए जितना कि साध्य के विषय में। उनके कहने का मतलब है कि आप जिस भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं उसे अपने दिमाग में स्पष्ट रखो, लेकिन इसके साथ ही आप उस चीज़ को जिन चीज़ों के माध्यम से प्राप्त कर रहे हो, जिन तरीक़ों से प्राप्त कर रहे हो, उन पर विशेष रूप से ध्यान दो। यहाँ पर मैं सफलता के संबंध में बात करता हूँ। एक व्यक्ति सफलता चाहता है तो सफलता के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं, जैसे कि सफलता के लिए लक्ष्य का स्पष्ट होना आवश्यक है, दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास का होना आवश्यक है, और सबसे महत्वपूर्ण लगन और मेहनत पूर्वक लगातार अपने काम को करना आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति सफलता को अपना लक्ष्य बना लेता है लेकिन वह सफलता को प्राप्त करने के साधनों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, अर्थात वह अपना लक्ष्य सही से स्पष्ट नहीं करता है, या वह अपने अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति विकसित नहीं करता है, या आत्मविश्वास को पैदा नहीं करता है, या सबसे महत्वपूर्ण कि वह लगन और मेहनत पूर्वक काम नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में वो कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। आजकल दुनिया में ऐसे ऐसे गुरु मौजूद हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ज्ञान देकर यह बताते रहते हैं कि जिस चीज़ के बारे में सोचोगे वह चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। असल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन गलत नहीं है, लेकिन आजकल की किताबों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो मतलब बताया जाता है, जो परिभाषा बताई जाती है, वह पूरी तरह से गलत है। हाँ, मैं पूरी तरह से गलत बता रहा हूँ, क्योंकि वह आधी अधूरी जानकारी तुम्हारा नुकसान ही करेगी, फ़ायदा नहीं करेगी। आधी अधूरी जानकारी होने से बढ़िया तो उस जानकारी का न होना अच्छा है। भारत के इतिहास में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब बहुत पहले बताया जा चुका है, और उसमें इसका सीधा सीधा अर्थ यह बताया गया है कि एक व्यक्ति जिस प्रकार के विचार अपने दिमाग में रखेगा, जिन प्रकार के विचारों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचेगा, उस व्यक्ति की भावनाएं उन विचारों के अनुरूप होने लग जाएगी, और उस व्यक्ति की भावनाएं उन विचारों के अनुरूप होने लग जाएगी तो उस व्यक्ति के उस दिशा में काम करने की संभावना भी बढ़ जाएगी, और जब व्यक्ति उस दिशा में कर्म करता चला जाएगा तो उसे अपनी मंजिल भी मिल जाएगी।